भगवान ने अपने बालकों को समझाया, बेटा झगड़ा नहीं करते, प्रेम से रहते हैं। बालक कहने लगे तुम कुछ नहीं जानते, तुम शांत बैठो। भगवान ने सोचा कि अभी तो हम हैं और हमारे सामने हमारी बातें नहीं सुनते, और कहीं हम गए तो हमारे पीछे तो कितना तांडव करेंगे। इसलिए भगवान ने बालकों को समझाना शुरू किया, बेटा चलो हमारे साथ। भगवान जानबूझकर जंगल में अपने नाती पोतों को ले गए और वहां जाकर क्या देखा, एक बहुत भयंकर बड़ा विशाल शरीर वाला गिरगिट दिखाई पड़ा। बालक भयभीत हो गए। भगवान ने उस गिरगिट को हाथ लगाया, गिरगिट ने अपना शरीर छोड़ा, दिव्य पुरुष बनकर सामने प्रकट हो गए। पूछा कौन हो तुम, अपना परिचय दिया। नगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिख्यायायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृश। मेरा नाम नग है, नगो नाम नरेंद्रोहम। मेरा नाम नग है। इक्ष्वाकु वंश में मैंने जन्म लिया और दानियों में आपने मेरा नाम सुना होगा। भगवान ने पूछा तुमने क्या दान किया। अब भगवान तो जानते हैं, लेकिन अपने नाती पोतों को ये ज्ञान माने उनके मुंह से सुनाना चाह रहे थे। कह दिया मैंने गायों का दान दिया। भगवान ने पूछा कितना दान दिया। आप लोग बड़े गौर से सुनना, ये बहुत अच्छी कथा है। भगवान ने कहा आपने कितना दान दिया। नृग ने कह दिया प्रभु यावत्यासिकता भूमि यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षदाराश तावतीर ददास्मगा। यावत्यासिकता भूमि, जितने रेत के कण पृथ्वी पर हैं उतनी मैंने गायों का दान दिया। यावत्यो दिव्यतारका, जितने आकाश में तारे हैं उतनी गायों का दान दिया। यावत्यो वर्षधाराश्च, जितनी वर्षा की बूंदें हैं उतनी गायों का मैंने दान दिया। भगवान ने पूछा भैया कैसे कह रहे हो, रेत के कणों को कोई गिन नहीं सकता, आकाश के तारों को कोई गिन नहीं सकता, वर्षा की बूंदों को कोई गिन नहीं सकता, आपने कैसे गिन लिया। नृग ने कह दिया महाराज जैसे कोई रेत के कणों को गिन नहीं सकता, जैसे आकाश के तारों को कोई गिन नहीं सकता, जैसे वर्षा की बूंदों को कोई गिन नहीं सकता, ऐसे ही मैंने कितनी गायों का दान दिया आज तक कोई गिन नहीं सकता। इतनी गायों का दान मैंने दिया। भगवान ने कह दिया वाह, इतनी गायों का दान देने के बाद भी और गिरगिट बनकर पड़े हो, ऐसा कैसा दान किया। राजा नग ने कहा महाराज इसका मूल कारण ये है, हमने दान तो किया लेकिन दान के साथ साथ हमें थोड़ा अहंकार आ गया और अहंकार में हमने गलत फैसला ले लिया। एक ब्राह्मण को गाय का दान दिया, राजा नग की कथा है। एक ब्राह्मण को गाय का दान दिया, ब्राह्मण ने जाकर अपने खिरक में बांध दिया, सेवा करने लगा। 2-4 दिन के बाद में उस गाय ने अपनी रस्सी को तोड़ा और वापस राजा के खिरक में आकर खड़ी हो गई। एक और ब्राह्मण आया, सो ध्यान रहा नहीं, जिस गाय को दान दे चुके थे उस गाय को दोबारा लिया और दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब पहला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता फिरे, नहीं मिली। इधर से ये ब्राह्मण अपनी गाय को लेकर अपने घर जा रहा था, राजा के द्वारा दी गई गाय को ब्राह्मण ने देख लिया, ये तो मेरी गाय है। पहले ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि ये तो मेरी गाय है, तुम्हें कहां से मिली, इसको मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था। दूसरे ने कहा मुझे तो राजा ने दी है, अब ये भी लेकर आया हूं। कह दिया मुझे भी राजा ने दी थी। झगड़ा होने लगा, तब तक तय हुआ कि चलो राजा के पास, वही फैसला करेंगे। दोनों ही ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और जाकर प्रणाम किया, महाराज ये गाय आपने हमें दान में दी थी। राजा रंग ने कह दिया हाँ। दूसरे ने कहा महाराज ये अभी आपने अभी दान में हमें दी। कह दिया हाँ। तो महाराज हमें हमारी गाय चाहिए। अब राजा को लगा कि हमसे गलती कैसे हो गई। अपने पद का ऐसा अभिमान था कि मुझसे गलती हो नहीं सकती। जब फैसला नहीं कर पाया तो गुस्से में आकर कह दिया सुनो,
अब फैसला तो ये है, गाय एक है, लेने वाले दो हैं, तो ना तो गाय तुम्हें मिलेगी ना तुम्हें मिलेगी, ये गाय मैं वापस करता हूं, मैं किसी को नहीं दूंगा। दोनों ही ब्राह्मण कहने लगे ये कैसा दान हुआ, ये कौन कैसा फैसला हुआ? पहले तो दान करते हो और दान करने के बाद उसी वस्तु को वापस भी करते हो, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलना हो गया। तुरंत शाप दे दिया, जाओ तुम गिरगिट ही बन जाओ। लेकिन महाराज जब मैं गिरगिट बन गया तब मुझको पता चला कि थोड़ा बुद्धि से काम लेता, अगर मुझे अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता और मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लेता तो महाराज मुझे गिरगिट नहीं बनना पड़ता। कम से कम मैं दोनों ब्राह्मणों को बिठाकर और हाथ जोड़कर निवेदन करता कि भैया मुझसे ही गलती हो गई, एक काम करो मैं 2-4 गाय और लाता हूं और दोनों ही ब्राह्मण संतुष्ट हो जाओ, जितनी चाहिए उतनी गाय ले जाओ। मैं तो अरबों गायों का दान करता था, 2-4 गाय और चली जाती तो क्या बिगड़ता। लेकिन बस एक ही बात, यही बात मुझे खटकती रही कि मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए था। तो आज भगवान ने अपने नाती पोतों को समझाया, बेटा दान करना बहुत जरूरी है और दान करना तो करना, लेकिन कभी अभिमान मत करना। चाहे कितना बड़ा दान करना, दान में अभिमान नहीं करना। अगर अभिमान किया तो समझ लो सब किया कराया बेकार। राजा नरक के ऊपर कृपा की, उद्धार किया। भगवान ने अपने नाती पोतों को समझाया कि दान बहुत जरूरी है, आप लोग भी दान जरूर करो। दान करने से किसी का खजाना खाली नहीं होता, दान करने से हमेशा खजाना भरा रहता है। और जो हम कमाई करते हैं ना, दान करने से वो कमाई, वो धन पवित्र होता है। तुलसी पंछिन के पिए घटे ना सरता नीर, और दान दे धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। इसलिए दान करना चाहिए। और भैया जो दान नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंजूसी करते हैं, तो आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, जो दान करते हैं, जो यज्ञ कराते हैं, जो भागवत की कथाएं कराते हैं, जो भंडारा कराते हैं, जो वैष्णवों को, संतों को, ब्राह्मणों को दान करते हैं, बताओ खर्चा तो उनका भी होता है। आज इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, इसमें लाखों का खर्चा हो रहा है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो कभी जीवन में सत्यनारायण की कथा भी नहीं कराते, क्या उनका खजाना जैसे का तैसा रहता है? क्या उनका कोई खर्चा नहीं होता होगा? खर्चा तो उनका भी होता है, लेकिन दोनों के खर्चों में अंतर है जी। क्या अंतर है? बता दिया कि दाता का दान संतों और फकीरों को, दाता का दान संतों और फकीरों को, और कंजूस का दान डॉक्टर और वकीलों को। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। डॉक्टर साहब बैठे मुस्कुरा गए। या तो भगवान की सेवा में इस धन को लगा दो, और नहीं तो फिर ऐसी कुछ लीला होगी क्या तो डॉक्टर साहब को देते रहना, और नहीं तो घर में ऐसा युद्ध होगा किसी वकील साहब को देते रहना। खर्चा दोनों का ही है, लेकिन खर्चा ऐसा करो जिससे लोक भी बने और परलोक भी बन जाए। हमने आलीशान घर बना लिया, आलीशान गाड़ियां खरीद ली और ऐशो आराम की जिंदगी है। लोक में तो नाम हो सकता है, दुनिया में नाम होगा, भैया अमुक व्यक्ति बड़ा पैसे वाला धनवान है, लेकिन परलोक में कोई गिनती नहीं होगी। इसलिए प्रभु ने यदि दिया है तो उसे दान भी करें। दान का बड़ा महत्व है।